महाकुंभ में पहला अमृत स्नान लगातार जारी है। सुबह से ही न्यूज 18 की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का मंत्रोच्चार सबसे पहले आज आपको सुनवाते हैं। तो विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अखाड़ों का स्नान वहां पर लगातार जारी है। सुनिए आप जरा मंत्रोच्चार। कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐश्वर्यवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि केल्बिषमोषिणि घोषरचे धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मतशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हर्षरते शिखरिशिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतब गञ्जिनि कैतब भञ्जिनि राजरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतकन्द विकन्दित रुन्द वितुन्दित शुन्द वृदाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय माता दी, माई बाबा की। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग साधु संत और बाबा पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक मस्तानी गोरख बाबा और IIT बाबा हैं। ये IIT बाबा बंबई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी IIT बंबई से एयरोस्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में की है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने मस्तानी गोरख बाबा से बातचीत की तो उन्होंने जीवन के महत्व के बारे में बताया। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से MDes किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी पहले। फिर वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है?
नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर पूरा चारों धाम के, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज है जो तुम कर रहे हो। और सीधे रुक कर रहे हैं एक बार फिर महाकुंभ क्षेत्र का, जहां से मेरी सहयोगी मेनका चौधरी लगातार कमान संभाली हुई हैं। मेनका के पास चलेंगे, साथ ही साथ हमारे ग्राउंड जीरो पर तमाम संवाददाता अमित गंजू लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, और साथ ही साथ सर्वेश दुबे जो कि प्रयागराज में लगातार सुबह से ही तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेनका, आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल अनुपम, और ये वाकई बहुत ही कमाल की अनुभूति है। सुबह जब मैं यहाँ पर आई थी कुहासा था, कोहरा था, अंधेरा था, लेकिन अब देखिए दिन की रोशनी निकल आई है। और बीते 5 घंटे से लगातार श्रद्धालुओं का जो रेला है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जन सैलाब की तरह लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं और लौट रहे हैं। ऐसा लगता है एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके लौट रहे हैं। और ऐसा अगर मुमकिन हो पा रहा है, न्यूज 18 भी वहां कवरेज दिखा रहा है लगातार। बीते कई दिनों से न्यूज 18 पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों की, श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों से आए हैं, जो विदेशों से भी आए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, उनके जुबानी ही हम बता रहे हैं। और ज्यादातर लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। और इसी से कह सकते हैं कि ये जो महाआयोजन इस वक्त चल रहा है वो महाआयोजन सफल होता दिख रहा है, सार्थक होता दिख रहा है, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होता दिख रहा है। प्रशासन और शासन की पैनी नजर लगातार आयोजन पर बनी हुई है। तैयारी से लेकर अभी तक की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में संभाल रखी है। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद नजर बनाए हुए हैं व्यवस्था पर। और श्रद्धालुओं के मन में अगर संतुष्टि का भाव है तो इसकी एक बड़ी वजह वो लोग भी हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ आने वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं और संतों की सेवा कर रहे हैं। चाहे खाने पीने के लिए लंगर लगाना हो या फिर रहने का इंतजाम करना हो, दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कंबल का इंतजाम करना हो, ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है रोहित सिंह, जो कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इन्होंने भी अपना यहाँ एक शिविर बनाया हुआ है और साथ ही जो दूसरे जगहों से श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। आप सभी कैसे मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, देश और दुनिया भर से लोग सनातन धर्म के महासमागम में भाग लेने के लिए प्रयागराज की भूमि पर पधार रहे हैं। तो हम लोग कंबल के माध्यम से, च्यवनप्राश के माध्यम से, स्वेटर के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, अगर उन्हें कोई आर्थिक समस्या आ रही है और जो हमारा सामर्थ्य है तो उसके माध्यम से हम उनकी सेवा का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पहला ज्ञान, पहला पाठ, पहला प्रवचन ही है समाज में जो अंतिम व्यक्ति है, जो कमजोर है, जो विपन्न है, जो अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी उपेक्षा हो रही है, उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, हम इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार कर रहे हैं या पहले भी ऐसा करते रहे हैं? हम पिछले 15-20 वर्षों से लगातार लोगों की सेवा का अभियान चला रहे हैं। माघ मेला में प्रतिवर्ष जो प्रयागराज में लगता है, तीर्थराज प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी संगम के किनारे, उसमें भी हमारा सेवा शिविर चलता है। हम आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और कुंभ में, अर्धकुंभ में, देश भर में जहां जहां सनातन का महासमागम लगता है वहां पहुंचकर लोगों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, लोगों की मदद का प्रयास करते हैं और समाज के सशक्त लोगों से भी यह अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप भी आगे आइए, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। समाज में जितना मदद होगा उतना वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव भारत ने संचालित किया है दुनिया के पैमाने पर, वो उसको
मूर्त रूप मिलेगा, वह स्वीकार्य होगा। मिलेगा। हमारे सहयोगी सर्वेश भी और अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलूं उससे पहले रोहित से एक और सवाल है मेरा। रोहित जी ये बताइए, अगर हमें इतनी बड़े लोगों की सेवा करनी है इतनी बड़ी तादाद में, तो धन चाहिए, बल चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास धन उतना ना हो लेकिन फिर भी वो चाहे कि किसी की सेवा करे, तो क्या कर सकते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास धन थोड़े था, उनके पास विनम्रता थी, शालीनता थी और समाज के सशक्त सबल लोगों से निवेदन करते थे, वह उनका मांग स्वीकार करते थे और फिर उससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े प्रकल्प देश और दुनिया के मानचित्र पर उन्होंने स्थापित किया। हम लोग भी तो समाज के लोगों से सहयोग लेकर ही तो विपन्न और वंचित वर्ग के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव हृदय में जागृत होना आवश्यकता है। जब आप सेवा का भाव लेकर घर से निकलेंगे तो समाज के लोग आपके पीछे खड़े होंगे और समाज को एक ताकत मिलेगी। आज देखिए भारत की स्थिति, कोविड के समय जब पूरी दुनिया हताहत थी, हाय तौबा मचा हुआ था, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया और दुनिया के अन्य देशों को भी मदद किया। सुई दिया, रेमडेसिविर दिया, कौन दे रहा था? भारत ने दिया ना भाई। भारत ने बताया ना कि हम विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो रहे हैं, हम वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो वही भावना है जो आपको सेवा के लिए प्रेरित करती है। आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश का रुख करना चाहूंगी। सर्वेश हमारे सहयोगी मौजूद है मेला क्षेत्र से ही। सर्वेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और बताइए कि अभी तक कई जो इंतजाम है वहां पर जो लोग हैं उनकी आस्था किस तरह की दिख रही है? अब तो सूर्य देवता भी चमकने लगे हैं। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये महाकुंभ का दूसरा स्नान पर्व है और अखाड़ों का पहला शाही स्नान, जिसे अब राजसीय स्नान कहा जा रहा है, अमृत स्नान कहा जा रहा है, वो स्नान है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अब वापसी मार्ग पर लौट रहे हैं और हम बड़े हनुमान मंदिर रूट पर हैं। आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने सामानों को लेकर स्नान के बाद अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। किसी के सर पर बोरी है, किसी के सर पर गठरी है, किसी के सर पर झोला है और एक देखिए दादा जो है वो एक झंडा लिए हुए हैं, बांस की लकड़ी में बांधे हुए हैं। ये जो सिंबल होता है वो सिंबल ये है कि कोई भटके ना, जो एक लोग हैं वो ग्रुप के वो एक साथ चले और कोई एक दूसरे से बिछड़े ना। सबसे आगे जो टीम लीडर होता है वो चलता है। ये सारे जो दृश्य हैं वो हमको महाकुंभ में देखने को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके अनुभव रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर तैयारियां सरकार की ओर से रही हैं। माता जी, सबसे पहले आप बताइए कहाँ से आई हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मिली? हम कोटा राजस्थान से आए। कोटा राजस्थान से आई, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ थी? स्नान हो गया? हो गया, 3 दिन से यही कर रहे हैं। 3 दिन से स्नान कर रही है। कैसा स्नान हुआ, कैसे इंतजाम सरकार ने किए हैं? बहुत अच्छा इंतजाम है और अच्छा स्नान हुआ। 3 दिन से यही संगम पे बहुत अच्छा। क्या कहेंगी सरकार को लेकर, किस तरह की तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है सरकार की तरफ से। आप तो युवा हैं, आप स्नान करने आए हैं, टीका भी लगा लिया है आपने स्नान करने के बाद, किस तरह की तैयारी है? ये महाकुंभ जो कि 144 साल में पहली बार आता है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये देखने को मिल रहा है। और आज मकर संक्रांति, जिस पर बोलते हैं कि अमृत वर्षा होती है, तो आज सुबह जब मैं आया 4 बजे मैंने देखा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु लगे हुए हैं और आज से ही अखाड़े भी अपना स्नान। सरकार तो श्रद्धालुओं पर, संतों पर आज पुष्प वर्षा भी कराएगी। यस, सरकार पुष्प वर्षा भी करा रही है हेलीकॉप्टर से और मैं योगी जी और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये वाला जो महाकुंभ है उसमें पूरा AI के थ्रू हर चीज को उन्होंने डिजिटल कर दिया। डिजिटल कुंभ है ये, डिजिटल कुंभ है। जी सर बताएं कहाँ से हैं, किस तरह से? आप राजस्थान से हैं। ये हमारे धर्म पत्नी है, ये बड़ा पुत्र है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। हम 3 दिन से जो अनुभव कर रहे हैं वो इस प्रकार का है कि अनुभव है यहाँ ऐसा कुंभ हम हर जगह गए हैं, इतना डिजिटल हमने कहीं कुंभ नहीं देखा। चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस आपको सहायता कर रही है, लेडीज पुलिस है, जगह जगह चिकित्सा। उम्मीद की थी कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ मिलेगी? इतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर इनका भरोसा था कि योगी जी और मोदी जी अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा व्यवस्था करी है इन्होंने। जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा व्यवस्था मिली है हमको। आप तो यूथ हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वाकई में काफी अच्छी व्यवस्था करी गई है सरकार के द्वारा। जो भी व्यवस्था बिगड़ती वो पब्लिक की असमंजसता की वजह से बिगड़, नासमझी और उनकी अव्यवस्था पब्लिक ही बिगाड़ती है। अभी देखिए कहीं कहीं पे रास्तों की वजह से बैरिकेडिंग की गई है, पर फिर भी पब्लिक उसको तोड़ रही है, बैरिकेडिंग के ऊपर से छलांग लगा रही है। ऐसी अव्यवस्था की वजह से फिर भगदड़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पब्लिक सुचारू रूप से निर्देशों का सहयोग करना चाहिए पब्लिक को। कहाँ से आप आई हैं? वो श्रद्धालु दिल्ली से आई है। दिल्ली में तो चुनाव भी है ना बने,
जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों को माने। मैं पहली बार बोल रही हूँ, दिल्ली से हूँ और बढ़िया मोदी। दिल्ली दिल वालों की है। हाँ, दिल्ली दिल वालों की है। और यहाँ कैसा लगा आपको? यहाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। ठीक। जी सर्वेश, तो आम लोग अपील भी कर रहे हैं बाकी श्रद्धालुओं से, बाकी लोगों से कि जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था का पालन करें। थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी कोई बड़े हादसे या अनहोनी का शक्ल ले सकती है। तो जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, पुलिस जो डायरेक्शंस दे रही है उनका पालन किया जाए, ये अपील श्रद्धालुओं की तरफ से ही की जा रही है दूसरे श्रद्धालुओं को। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, किस क्षेत्र में है और वहां का जो नजारा है, वहां की दिव्यता भव्यता, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर अब अनगिनत लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। पहले तो था कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये अनगिनत है। मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक कैमरा घूम सकता है इसको पैन करके दिखाइए कि जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो संगम कब है ही, लेकिन इसके अलावा केरला, कर्नाटका, राजस्थान और देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। हालांकि ये दूसरा स्नान है, मगर पहला साधु का पहला अमृत स्नान है। और ऐसे में देखिए, मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान, जयपुर। अच्छा, हाँ। आज ही आ गई थी, कल आ गई? कल रात को आए। हाँ। डुबकी लगाई कि नहीं अभी? नहीं, अभी जा ही रहे हैं। जा रही है। मैम आपकी इनके साथ हैं? जी, मैं इसकी मम्मी हूँ। मम्मी, अच्छा इधर आइए सर, आप कहाँ से? कानपुर से। कुछ सुना कानपुर का, तो कुछ सुना तो बढ़िया सा। भगवान बोलो गंगा मैया की जय, जय श्री महाकाल है। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। अरे गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही। महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल मेरे, महाकाल। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। गंगा मैया की जय हो। अच्छा, गंगा मैया की क्या बोल दिए? गंगा मैया की जय। आइए आगे, आइए आइए। कहाँ से आई हैं? बिहार से बिहार से आए हैं। यहाँ से हो गया? देख सकते हैं कि जहाँ तक हो, इधर आइए, देखेंगे माथे की ओर देखिए, त्रिशूल बना है और इनकी चेहरे की एक खुशी। कहाँ से आए हैं? पंजाब। हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए? हाँ जी, पंजाब से आए हैं। अरे खुशी दिला दी, बहुत खुशी है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ताली बजा दी, ताली में बहुत गंगे, हर हर गंगे, हर हर। देखिए, ताली बजाइए, हर हर गंगे, भक्ति में सूखती है हर गंगे। हर जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हम अजमेर से आए हैं, 57 साल के हो गए हैं। पहली बार कुंभ में आना हुआ है। जैसा सुना उससे बेहतर पाया है, अकल्पनीय। बहुत आनंद आ रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत शानदार व्यवस्था है, आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद ही आनंद। देखिए, लोग जो आ रहे हैं दूर दूर से, वो कह रहे हैं कि पहली बार सुना था उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाओं को देखकर भी लोगों में ये उत्साह, ये खुशी देखने को मिल रही है। लौटेंगे अमित आपके पास, एक बार फिर रोहित जी से बात हो जाए। रोहित जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, और आप जैसे कई और भी युवा हैं जो इस काम में जुड़े हैं। लेकिन वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे जिनके लिए प्रयागराज महाकुंभ, मतलब वो इसके लिए नकारात्मक विचार रखते हैं? देखिए, हताश, उदास, निराश और परेशान जो व्याकुल बेचैन आत्माएं हैं, जिनको देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, और कुछ नवोदित राजनेता हैं जो गलती से सदन के सदस्य हो गए हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर विभेद पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी को कुंभ के नाम पर सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, सनातन अतल है, सनातन व्यापक है, और सनातन के चादर के अंदर, सनातन के छाते के अंदर, सनातन के समागम के अंदर देश और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति है। भगवान राम की सेना में सभी लोगों का सम्मान था। राम के राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, और आज ये लोग धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, सनातन के नाम पर जो गंदी राजनीति करने का यहाँ आकर देखना चाहिए। 100% आना चाहिए, उनकी बुद्धि जाग जाएगी। इतना बड़ा महासमागम और इतनी अच्छी व्यवस्था
जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है, ये एक सराहनीय कदम है। इससे पहले भी हम लोग आते रहे, कभी इतनी उत्तम व्यवस्था थी क्या? आज देश का डंका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बज रहा है। हम लोग देश के आम नागरिक हैं, आम नौजवान हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं हैं, लेकिन सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा ना भाई। डेमोक्रेसी में सनातन के नाम पर जिस प्रकार का विभेद पूर्व की सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, सनातन को अछूता करने का षड्यंत्र रचा, और आज यहाँ हम बहुत पवित्र जगह पर खड़े हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड जीरो पर जो हमारे संवाददाता है उनसे भी अपडेट लेंगे। इस बार सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले लोग भी महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। विदेशियों ने महाकुंभ के इंतजाम को लेकर तारीफ की है और कहा है कि करोड़ों की भीड़ के साथ इतने सही ढंग से इंतजाम करना बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे यहां की सरकार ने पूरा किया है। You can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people, and they are so friendly. It's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah.